बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ। आज अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर पढ़ी और उसको फिर रिसर्च की उस हवाले से और उसको देखा। उसमें एक अमेरिकन सोशल वर्कर है शॉन किंग। तो उसने अभी जो ये मंथ चल रहा है मार्च का 2024, उसमें उसने और उसकी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहता है उसका नाम है विल स्मिथ। वो कहता है कुरान करीम को हरफ बहरफ पढ़ा, ये आईने की तरह शफाफ और वाज़े है। अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारा जो मौलवी है वो कहाँ स्टैंड करता है, और एक अमेरिकन सोशल वर्कर क्या कह रहा है कुरान करीम को पढ़ने के बाद। मुझे याद है आज से तकरीबन कुछ साल कबल मैं जब अपने गांव में रहता था तो गांव की मस्जिद में मैंने देखा एक तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ा हुआ था। मैंने उसकी जो तफसीर उसमें देखा कि उसकी तफसीर भी है और हाशिया भी लिखा हुआ। अच्छा, तो मैंने जो इमाम मस्जिद है उनसे कहा कि मुझे ये कुरान करीम मिल सकता है? कहने लगे बिल्कुल मिल सकता है, आप बिल्कुल ले जाएं। अब मुझे नहीं पता था कि बिहाइंड रियलिटी क्या है और वो किस वजह से मुझे जो है वो दे रहे हैं कुछ। यानी जब मैंने ये डिमांड की ना कि ये तर्जुमे वाला कुरान मुझे मिल सकता है, तो कहने लगे हाँ ले जाएं। यानी ऐसे जैसे बंदा जान छुड़ा रहा हो कि ले जाएं। मैंने पूछा आप सब आप मुझे क्यों ये कुरान इतनी आसानी से दे रहे हैं? हालांकि मेरे ज़हन में ये था कि ये आप जो है वो इतनी आसानी से नहीं, आप कहेंगे ये मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद में लोग पढ़ते हैं तो मैं सॉरी नहीं दे सकता। क्या लगे ये असल में सऊदी अरब से किसी कोई बंदा हज करने गया था और वो लाया है और उनका तर्जुमा है और इस वजह से ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा आप इसको ले जाएं। अब जब मैंने उसकी ये कैफियत देखी तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि आखिर क्या वजह है कि ये हाफसा मुझे कुरान पाक देने पर रजामंद है इतनी आसानी से। खैर मैं वो घर ले गया और मैंने उसको पढ़ा। फिर मैं इंटरेक्शन करता रहा। वो मस्जिद के जो इमाम साहब थे, हाफिज साहब, ख़तीब भी हैं, तो मैं उनसे सवाल करता तो वो कहते अच्छा तुमने वो कुरान पढ़ा है, उसका तर्जुमा पढ़े हो? अच्छा, वो तो फिर ज़हन में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें पैदा होती हैं और ये है और वो है। यानी उसने पूरी कोशिश की कि मेरे दिल के अंदर नफ़रत पैदा करने की। आज हमारे माशरे में यही कुछ तो हो रहा है। हमारे सो कॉल्ड मुल्ला जिन्होंने अपनी गद्दियाँ संभाल रखी हैं मुख्तलिफ मस्जिदों में, मुख्तलिफ मदरसों में, उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी नौजवान जो है वो कुरान से हम आहंग ना हो सके, उसके साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप ना हो सके और ये उससे दूर है। और कहते हैं आप कुरान को समझ नहीं सकते। मैंने कई ऐसे मुफ्ती, ऐसे आइम्मा इकराम, सो कॉल्ड आइम्मा इकराम मैं कहूँगा, वो कहते हैं आम बंदा तो कुरान करीम को समझ नहीं सकता। हालांकि एक अमेरिकन जिसने जो पहले मुसलमान नहीं था, जिसने जब मुसलमान हुआ कुरान को पढ़ा, वो कहता है कि मैंने हरफ बहरफ पढ़ा और मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रोज़े रोशन की तरह आया होता चला गया कुरान करीम में जो अहकाम आते मुझ पर। और हमारा नाम नेहाद मौलवी कहता है कि नहीं कुरान तो आपको गुमराह कर दे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपके अंदर तकवा नहीं है, आपके अंदर परहेजगारी नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो फिर कुरान करीम जो है वो आपको सीधे रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। नीयत का अच्छा होना, अल्लाह का डर होना बहुत ज़रूरी है, फिर कुरान आपकी इस्लाह करेगा। तो मैंने जब उस अमेरिकन सोशल वर्कर के बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशगवार एहसास भी हुआ कि देखिए जब कोई काफिर मुसलमान होता है तो वो कुरान करीम का मुताला करता है, लेकिन जब हमारे यहाँ हम नस्ल दर नस्ल जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के चले आ रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कुरान क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो उस जो मौलवी, जो मुल्ला, जो ख़तीब, जो हमें जुमा पढ़ाता है उसका अपना नॉलेज पता नहीं बेचारे का किस लेवल का है, तो हमारे लिए वही सब कुछ है। यानी इससे ज़ाहिर ये हुआ कि यहाँ तो मौलवी जो है वो कुछ तो ऐसे हैं जो खुदा
बने बैठे हैं। यानी वो लोगों को इस तरह से वो ऐसे करते हैं, गुमराह करते हैं कि उनको कुरान के साथ अपना जो ताल्लुक़ है वो कायम करने की जो है वो उनको पीछे हटाते हैं। कहते हैं आप कुरान की तरफ ना जाए, आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ तो कहते हैं आपको बहुत सारे अलूम समझना होंगे तब आप कुरान को समझ सकें। अल्लाह कहता है कि हमने इस किताब को समझने वाले के लिए आसान बना दिया। एक अमेरिकन जो काफिर था वो मुसलमान हुआ और वो कहता है मैंने एक एक हरफ पढ़ा और मेरे सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट वाज़ेह होती चलेगी। तो ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान और कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह गहरा ताल्लुक़ है। हम अब भी वक्त है इन मौलवियों के, इन नाम नहाद जो खुतबा हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी बना रखी है, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, तो उनसे हमें बचना है और हमें अरबी ग्रामर को सीखना है। जब हम अरबी ग्रामर इंशाल्लाह सीख लेंगे तो हम कुरान करीम और जो अहादीस नबवी हैं उनको आसानी से समझ सकेंगे। फिर ये सो कॉल्ड मुल्ला जिन्होंने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकेंगे और हमारी आखिरत भी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो ये एक इंस्पिरेशन है आप सब के लिए कि ऐसे लोगों से बचें, कुरान करीम को सीखें, पढ़ें, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। क्योंकि सहाबा के मुतालिक आता है कि वो जब कुरान करीम को पढ़ते, एक आयत पढ़ते और जब तक उस पर अमल ना कर लेते, पूरी तरह उसको समझ ना जाते, दूसरी आयत की तरफ नहीं जाते थे। और हमारे यहाँ 3-3 दिन में कुरान पर ख़त्म किया जा रहा है, 2-2 दिन में पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, हलक से नीचे कुछ नहीं उतर रहा, अमलन ज़ीरो। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुरान करीम को पढ़ना है तो अच्छे तरीके से समझ के साथ अरबी पढ़ें, तिलावत करें, उसकी बहुत फ़ायदा है। मगर जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिकली हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है जो नेशनल लैंग्वेज है, और जो हमारी मदर टंग है वो मुख्तलिफ हैं, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है और पश्तो वगैरह है, बलोची है। तो हमें कुरान करीम को समझने के लिए अरबी ग्रामर का सीखना ज़रूरी है। कुरान के साथ हमें मोहब्बत करना होगी, दिल लगाना होगा और इसको बिल्कुल उसी तरह समझना होगा जिस तरह सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा, सीखा और उस पर अमल किया। तो आज की इस गुफ्तगू में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल AQ मीडिया को आपस में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि लोगों की मैक्सिमम इस्लाह होती रहे और इन सो कॉल्ड मौलवियों का, नाम नहाद मौलवियों का जो मैं ऑपरेशन करता रहता हूँ, लोगों तक की अवेयरनेस पहुँचती रहे, ताकि वो इनकी दुकानदारियों से बच जाएं, इनके चुंगल से बच जाएं और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। मेरा इंग्लिश चैनल है AQ मीडिया इंग्लिश, उसकी एंडोर्समेंट आपको देता हूँ कि आप उसको भी ज़रूर यूट्यूब पे जाएं और देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।